Hello dear students, let's start with the chapter section B, पेज नंबर 10। तो चलिए आज इस पैरा में देखते हैं मिसेस लिपेट। आप लोगों ने पिछले पैरा में पढ़ा था कि कैसे मिसेस लिपेट जो है वो उसे जेरूशा को बुलाती हैं ऑफिस में। तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की बातें। मिसेस लिपेट ब्रॉट accusing eyes to bear upon the prisoner in the dock and the prisoner looked guilty because it seemed to be expected, not because she could remember any strikingly black pages in her record। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि कैसे मिसेस लिपेट जो हैं वो एक आरोप लगाती हुई नज़रें धारण करती हैं अपॉन द प्रिजनर इन द डॉक। ऐसा लग रहा है कि जेरूशा को जैसे एक कटघरे में खड़े कैदी को देखा जाता है, वो ऐसे ही उस पर आरोप लगाते हुए नज़रों को धारण करती हुई देखती हैं। एंड द प्रिजनर लुक्ड गिल्टी, और जो है कैदी जो है वो अपराधी है, बिकॉज इट सीम्ड टू बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि वह ऐसा उम्मीद करता है, वह ऐसा दिखाई देता है। नॉट बिकॉज शी कुड रिमेंबर एनी स्ट्राइकिंगली ब्लैक पेजेस इन हर रिकॉर्ड, इसलिए नहीं कि वह जो है अपने मतलब रिकॉर्ड में जो है अपनी ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए नहीं कि वह अपने रिकॉर्ड में जो है हड़ताली काले पन्नों को याद कर सके, इसलिए नहीं कि वह अपने रिकॉर्ड में हड़ताली काले पन्नों को याद कर सके। तो मतलब यहाँ पे मिसेस लिपेट जो है वो जेरूशा को इस भाव से देखती हैं कि जैसे लगता है कटघरे में कोई कैदी खड़ा हो, और वो मतलब गिल्टी इसलिए नहीं है कि वह उसने कोई ऐसी हरकत की है या उसका कोई ख़राब रिकॉर्ड है, और बल्कि इसलिए कि वो ऐसे ही उसे देखती हैं, वैसा प्रतीत होता है। ऑफ कोर्स द यूजुअल डिस्पोजिशन ऑफ वन इन योर प्लेस वुड टू बी टू पुट यू इन ए पोजिशन वेयर यू कुड बिगिन टू वर्क, बट यू हैव डन वेल इन स्कूल इन सर्टेन ब्रांचेस, इट सीम्स दैट योर वर्क इन इंग्लिश हैज़ बीन ब्रिलियंट। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे बोलती हैं कि बेशक आपकी जगह में से, बेशक आपकी सामान्य प्रकृति जो है बेशक आपकी सामान्य प्रकृति में से आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा, आपकी एक सामान्य परिस्थिति आपको ऐसी स्थिति में डाल देगा जहाँ पर आप काम करना शुरू कर सकती हैं। लेकिन है ना, लेकिन जो है आपने कुछ शाखाओं में, लेकिन यू हैव डन वेल, आपने कुछ शाखाओं में स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लिश में आपका प्रदर्शन जो है वो शानदार है। मिस प्रिटचर्ड हु इज़ वन ऑन आवर विजिटिंग कमेटी इज़ ऑल्सो ऑन द स्कूल बोर्ड, शी हैज़ बिन टेकिंग विद योर रिटोरिक टीचर एंड मेड ए स्पीच इन योर फेवर। तो यहाँ पे देखिए मिस प्रिटचर्ड हैं जो कि हमारी विजिटिंग कमेटी में हैं और हमारे स्कूल बोर्ड में भी हैं। वह आपके अलंकार शास्त्र के टीचर से जो है वो आपके बारे में बातचीत कर रही हैं। एंड मेड ए स्पीच इन योर फेवर, और आपके जो है पक्ष में एक भाषण भी तैयार किया, बनाया। She also read aloud an essay that you had written entitled Blue Wednesday। उन्होंने एक निबंध भी बहुत तेज़ से पढ़ा जिसे आपने लिखा था ब्लू वेडनेसडे यानी नीला बुधवार, जिससे आपने नीला बुधवार के नाम दिया था, उस निबंध को उन्होंने ज़ोर से पढ़ा। जेरूशा's guilty expression this time was not assumed। जेरूशा की जो गिल्टी अपराध बोध अभिव्यक्ति थी वो इस बार मानी नहीं गई थी। जेरूशा की जो अपराध बोध अभिव्यक्ति थी वह इस बार मानी नहीं गई। इट सीम्ड टू मी दैट यू शोड लिटिल ग्रैटिट्यूड इन होल्डिंग अप टू रिडिकुल द इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ डन सो मच फॉर यू। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संस्था ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने उसके लिए कम आभार व्यक्त किया है, हास्यास्पद के रूप में तुमने उसके लिए कम आभार व्यक्त किया है। तो हैड यू नॉट मैनेज टू बी फनी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मजाकिया होने में कामयाब हुई? आई डाउट इफ़ यू वुड हैव बीन फॉरगिवन, मुझे शक है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए था, मुझे इस बात पर संदेह है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली फॉर यू, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मिस्टर यानी श्री मिस्टर जो है, यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया है, ये अननोन थे, दैट इज़
जो वह हैं द जेंटलमैन हु हैज जस्ट गॉन, वह सज्जन है जो अभी भी यहाँ से गुजरे हैं, अभी यहाँ से गए हैं, appears to have an immoderate, यानी वह सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भी मजाकिया बहुत पसंद है, वो भी मजाकिया जो है वो अत्यधिक मजाकिया जान पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट इम्पर्टिनेंट पेपर ही हैज़ ऑफर्ड टू सेंड यू टू कॉलेज, तो आपके जो है आपके उनमें हास्य की भावना जो है, यहाँ देखिए उनमें हास्य की भावना प्रतीत होती है। ऑन द स्ट्रेंथ, उस अभिज्ञ कागज़ के कारण, यानी पे इम्पर्टिनेंट पेपर, उस अभिज्ञ कागज़ के मजबूती के कारण उन्होंने आपको कॉलेज जो है वो भेजने का प्रस्ताव पेशकश की है, उन्होंने कॉलेज भेजने की पेशकश की है। तो यहाँ पे जो ये है बेनिफैक्टर हैं वो उन्होंने जेरूशा को कॉलेज भेजने का प्रस्ताव रखा है टू कॉलेज। जेरूशा जो है वो अब बिल्कुल आश्चर्य से पूछती है, क्वेश्चन करती है, टू कॉलेज, कॉलेज। जेरूशाज आइज ग्रेव बिग, जेरूशा की आंखें बड़ी हो गई। मिसेस लिपिट नॉडेड, मिसेस लिपिट ने जो है हाँ में सिर हिलाया, नॉडेड यानी हाँ में सिर हिलाया। ही वेटेड टू डिस्कस द टर्म्स विद मी, उन्होंने मुझसे जो है शर्तों के बारे में चर्चा करने के लिए इंतज़ार किया। दे आर अनयूजुअल, जो कि सामान्य थे, वे सामान्य थे, जैसे जो शर्तें थी वे सामान्य थे, उस शर्तों के बारे में उन्होंने मुझसे डिस्कस किया जो शर्तें सामान्य थी, अनयूजुअल असामान्य थी। द जेंटलमैन आई मे से इज़ इरेटिक, तो मैं कह सकती हूँ कि सज्जन जो है वो क्या है, मिसेस लिपिट कहती हैं कि सज्जन जो है वो क्या है, अनिश्चित है, इरेटिक यानी अनिश्चित है। कि प्लेस दैट यू हैव ओरिजिनलिटी, उन्हें विश्वास है कि तुम में जो है वो मौलिकता है, तुम्हारे पास मौलिकता है। एंड ही इज़ प्लानिंग टू एजुकेट यू टू बिकम ए राइटर, और वह जो है योजना बना रहे हैं तुम्हें एक राइटर के रूप में शिक्षित कराने की, है ना। तो उन्हें विश्वास है कि तुम में वह क्वालिटी है, तुम में वह गुणवत्ता है, तो इसीलिए वे क्या कर रहे हैं, तुम्हें एक राइटर के रूप में शिक्षित कराने की योजना बना रहे हैं। तो ए राइटर, अब ये देखिए अभी तक ये टू कॉलेज, कॉलेज का नाम सुनती है, फिर अब ये राइटर, तो ये थोड़ी सरप्राइज होती है। ए राइटर एक लेखक। जेरूशाज माइंड वॉज नम्ड, तो जेरूशा का माइंड जो होता है वो क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, नम्ड यानी सुन्न हो जाता है। जेरूशा का दिमाग जो है वो सुन्न हो गया था। सी कुड ओनली रिपीट मिसेस लिपिट्स वर्ड, वह जो है वो मिसेस लिपिट के शब्दों को केवल दोहरा सकती थी, क्या बार बार वह दोहराती थी कि कॉलेज, राइटर, तो इस तरीके से उसका दिमाग शून्य हो गया था और वो लिपिट के जो है वर्डों को दोहरा रही थी। दैट इज़ हिज विश, तो यह उनकी इच्छा है। वेदर एनीथिंग विल कम ऑफ इट द फ्यूचर विल शो, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, यही उनकी कामना है। और भविष्य में जो है, जो भविष्य दिखाएगा, ही इज़ गिविंग यू ए वेरी लिबरल अलाउंसेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिए वह आपको बहुत उदार, यहाँ लिबरल उदार होगा, भत्ता, अलाउंस यानी कि भत्ता दे रहे हैं, लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए दिया हुआ है, लगभग एक लड़की के लिए, फॉर ए गर्ल, लगभग एक लड़की के लिए, हु हैज़ नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस इन टेकिंग केयर ऑफ मनी, टू लिबरल, मतलब एक ऐसी उदार, ये ऐसा उदार जो है भत्ता दे रहे हैं लगभग एक लड़की के लिए जिससे पैसे रखने की, पैसे की देखभाल करने की ज़रा सा भी अनुभव नहीं है। और टू लिबरल, है ना, यानी बहुत उदार, इतने उदार हैं कि उन्होंने एक ऐसी लड़की को भत्ता दिया है जिसे पैसे रखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट ही प्लान द मैटर इन डिटेल, लेकिन उन्होंने जो है इस मामले को डिटेल में, विस्तार में जो है इस मामले की विस्तार में योजना बनाई। एंड आई डिड नॉट फील फ्री टू मेक एनी सजेशन, और मैं जो है बिल्कुल महसूस नहीं करती, मैं खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं करती एक कोई भी सुझाव देने के लिए, मैं उन्हें कोई भी सुझाव देने के लिए बिल्कुल भी स्वतंत्र महसूस मैंने नहीं किया। यू आर टू रिमेन हियर थ्रू द समर एंड मिस प्रिचर्ड हैड काइंडली ऑफर टू सुपरिटेंडेंट आवर आउटफुट। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर टू रिमेन हियर थ्रू द समर
एंड मिस प्रोसीजर हैड काइंडली ऑफर टू सुपरिटेंडेंट आवर आउटफिट। अभी देखिए आप जो है गर्मियों के दौरान यहाँ पर रुकी हुई हैं, आप यहाँ पर ठहरी हुई हैं। एंड मिस प्रोसीजर हैड काइंडली ऑफर टू सुपरिटेंडेंट योर आउटफिट, और आपके संगठन के लिए अधीक्षक ने जो है मिस प्रोसीजर ने जो है अधीक्षक से आपके संगठन के लिए विनम्रता से जो है वो पेशकश की है। योर बोर्ड एंड ट्यूशन विल बी पेड और डायरेक्टली टू द कॉलेज एंड यू विल रिसीव इन एडिशन ड्यूरिंग द 4 years यू आर देयर एंड अलाउंस ऑफ $35 ए मंथ। तो यहाँ पे देखिए आपका बोर्ड और आपका ट्यूशन जो है वो आपके कॉलेज को डायरेक्टली यानी सीधे जो है वो भुगतान किया जाएगा। आपका बोर्ड और जो ट्यूशन है उसके लिए पैसे जो होंगे वो सीधे कॉलेज को भुगतान किए जाएंगे। एंड यू विल रिसीव इन एडिशन ड्यूरिंग द 4 years यू आर देयर, और आप जो है उससे और आपको 4 साल के दौरान ड्यूरिंग द 4 years आपको 4 साल के दौरान अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यहाँ पे एडिशन यानी भत्ता मिलेगा। एंड अलाउंस ऑफ $35 ए मंथ, और भत्ता के रूप में जो है वो आपको $35 प्रति माह मिलेंगे। भत्ता में जो है वो $35 प्रति माह मिलेंगे। दिस विल इनेबल यू टू इंटर ऑन द सेम स्टैंडिंग एज द अदर स्टूडेंट। यह आपको दिस विल इनेबल यू, तो यह आपको जो है वो अन्य छात्रों के समक्ष खड़ा करने के लिए सबसे अच्छा होगा। यह खड़े होने में सक्षम करेगा, यानी आप किसी भी छात्र के साथ जो है बेहतरी से खड़े हो सकते हैं। द मनी विल बी सेंट टू यू लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट वंस ए मंथ। तो यहाँ पे देखिए द मनी, तो ये महीने में एक बार, यहाँ पे देखिए The money will be sent to you by the gentleman's private secretary once a month and in return you will write a letter of acknowledgement once a month। तो पैसा जो है वो जेंटलमैन के प्राइवेट जो प्रमुख सचिव हैं उनके द्वारा आपको महीने में भेज दिया जाएगा। एंड रिटर्न, और बदले में यू विल राइट ए लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट वंस ए मंथ, और बदले में महीने में एक बार आपको अपने प्रशिक्षण के बारे में, अपनी स्वीकृति के बारे में एक बार उन्हें पत्र लिखना होगा। दैट इज़ you are not to thank him for the money, he doesn't care to have that mentioned, but you are to write a letter telling of the progress in your studies and the details of your daily life। तो यहाँ पे ऐसा है you are not thank him for the money, तुम उन्हें धन्यवाद नहीं कह रही हो पैसे के लिए, तुम्हें उन्हें धन्यवाद नहीं कहना है पैसे के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसा लिखती हो या तुम ऐसा कहती हो, बट यू आर टू राइट ए लेटर टेलिंग ऑफ द प्रोग्रेस इन योर स्टडीज़। लेकिन तुम्हें एक पत्र ऐसा लिखना होगा जिसमें तुमने अपनी पढ़ाई की उन्नति के बारे में, प्रगति के बारे में, एंड द डिटेल्स ऑफ द योर डेली लाइफ, और अपने डेली यानी दैनिक दिनचर्या के बारे में, अपने दैनिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखना होगा। उस लेटर में ऐसा नहीं लिखना है कि अरे आप उससे जो है धन्यवाद व्यक्त कर रही हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसमें डेली दिनचर्या के बारे में, अपनी पढ़ाई की प्रगति के बारे में लिखना होगा। इस लेटर में लिखना होगा जस्ट सच ए लेटर एज यू वुड राइट टू योर पेरेंट्स इफ़ दे वेयर लिविंग। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा एक पत्र जैसे अगर आपके माता पिता जीवित होते, इफ़ दे वर लिविंग, अगर आपके माता पिता जीवित होते, जैसा आप उन्हें लिखती एक ऐसा ही पत्र आप उन्हें लिखेंगे। ये जो बेनिफैक्टर हैं उन्हें एक लेटर लिखना होगा, एक ऐसा लेटर जो जेरूशा अपने माता पिता को लिखती अगर वे जीवित होते, तो ऐसा ही उन्हें लिखना है। These letters will be addressed to Mr. John Smith and will be sent in care of the secretary। तो यह लेटर जो है, ये इन पत्रों को श्रीमान जॉन स्मिथ को क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा, और सचिव की यानी यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी, सचिव की देखभाल में भेजा जाएगा। और फिर इसके बाद हिज रीज़न इन रिक्वायरिंग द लेटर्स इज़ दैट ही थिंक्स नथिंग सो फोस्टर्स फैसिलिटीज़ इन लिटरेरी एक्सप्रेशन एज लेटर राइटिंग। तो यहाँ पर उनका मानना है कि लेटर की जो पत्र की आवश्यकता है, उसके पीछे का कारण ये है कि वह सोचते हैं कि साहित्यिक अभिव्यक्ति में, यानी साहित्यिक अभिव्यक्ति में, तो लिटरेरी एक्सप्रेशन साहित्यिक अभिव्यक्ति में
इतना बढ़ावा नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है जितना कि एक पत्र लेखन में है। जितना एक पत्र लेखन में सुविधा है उतना साहित्यिक अभिव्यक्ति में बढ़ावा या सुविधा नहीं है, इसीलिए उन्हें पत्र लिखना पड़ेगा, जेरूशा को पत्र लिखना पड़ेगा। Since you have no family with whom to correspond, he desires you to write in this way also. He wishes to keep track of your progress. तो यहाँ पर देखिए, चूँकि आपके पास कोई फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है जिसके साथ आप पत्राचार कर सको, तो उनकी इच्छा है वह आपको इस तरह लिखने की इच्छा करते हैं, इस तरीके से लिखने की इच्छा करते हैं कि आप जो है अपने प्रगति के वो आपकी प्रगति के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं, आपको ट्रैक करना चाहते हैं, आपकी प्रगति के ऊपर जो है नज़र रखने की इच्छा करते हैं। जैसे कि आपके पास फैमिली नहीं है, आप किससे पत्राचार करेंगे, तो वह ऐसी इच्छा करते हैं इस तरीके से आप लिखो कि ताकि वह आपकी प्रगति पर नज़र रख सके। He will never answer your letters nor in slightest particular take any notice of them। तो वह जो है वह आपको इस तरह से फिर वह पत्रों का कभी जवाब नहीं देंगे, और ना ही किसी विशेष रूप से उन पर ध्यान देंगे, वो उन पर विशेष रूप से उनकी दृष्टि भी जो है उन पर नहीं पड़ेगी। यानी ये जो है वो आपका पत्र कभी नहीं पढ़ेंगे और ना ही उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। If any point should ever arise where an answer would seem to imperative, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई बिंदु दिखाई पड़ता है, दिखाई दिया, where an answer would seem to be imperative, जहाँ पर उत्तर जो है अति आवश्यक दिखाई देगा, सच एज इन इवेंट ऑफ योर बीइंग एक्सपेल्ड। तो यहाँ पर देखो ऐसे परिणाम स्वरूप, इस परिणाम स्वरूप में आपका खारिज होना माना जाएगा, विच आई ट्रस्ट विल नॉट ऑकर। तो यहाँ पर जो कि मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि जो कि नहीं होगा, जो कभी नहीं होगा। यू मे करेस्पॉन्ड विद मिस्टर ग्रिग्स हिज सेक्रेटरी, आपको मिस्टर ग्रिग के साथ पत्राचार करना है, आप कर सकती हैं, जो कि सेक्रेटरी जो सचिव हैं, उनके साथ आपको पत्राचार करना है। दिस मंथली लेटर्स आर एब्सोल्युटली ऑब्लिगेटरी ऑन योर पार्ट। तो ये सभी जो मासिक पत्र होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होंगे आपके आपके अंग के लिए बहुत ही अनिवार्य होंगे। दे आर द ओनली पेमेंट दैट मिस्टर स्मिथ रिक्वायर्स। तो वे ऐसे पेमेंट हैं जो मिस्टर स्मिथ रिक्वायर करते हैं, जिससे उन्हें ज़रूरत है। तो एक पेमेंट है जो आप भुगतान करेंगी एज ए लेटर के रूप में। सो यू मस्ट बी एज पंक्चुअलियस। तो आपको जो है बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध होना होगा इन सेंडिंग देम एज दो इट विल दैट यू वेर पेइंग। तो उन्हें भेजने के रूप में आप जो है उन्हें जो पत्र भेजेंगी आपको उसे बिल्कुल परिशुद्ध लिखना होगा, एज टू ऐसा लगे कि इट वेयर ए बिल दैट यू वेयर पेइंग, है ना। तो ये ऐसा लगे कि आप एक बिल पे कर रही हो। तो आई होप दैट दे विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन टोन एंड विल रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन योर ट्रेनिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि वे हमेशा रिस्पेक्टफुल आदरपूर्ण लहजे में रहेंगे एंड रिफ्लेक्ट क्रेडिट ऑन योर ट्रेनिंग, और आपके प्रशिक्षण के बारे में क्रेडिट करने के लिए चिंतन करेंगे। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू आर राइटिंग टू ए ट्रस्टी ऑफ द जॉन ग्रायर होम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो लिख रही हो टू ए ट्रस्टी ऑफ द जॉन ग्रायर होम, आप जो पत्र लिख रहे हो वो उस ट्रस्टी को है जो जॉन ग्रायर होम के ट्रस्टी को आप एक पत्र लिख रही हो। आपको ये हमेशा याद रखना है। जेरूशा's eyes longingly sought the door। तो जेरूशा की आंखें जो है वो लालसा से भरी दरवाजे की ओर देखती रही। हर हेड वॉज इन बॉल ऑफ एक्साइटमेंट। तो उनके जो सिर थे वे उत्साह से चकरा रहे थे। एंड सी विश्ड ओनली टू एस्केप फ्रॉम मिसेस लिपेट्स प्लैटिट्यूड एंड थिंक। और वह जो है वह इच्छा करती थी ओनली टू एस्केप, केवल बचने के लिए, फ्रॉम मिसेस लिपेट्स प्लैटिट्यूड, अनर्थक बातें और विचारों से वह बचने की इच्छा करती थी। वह हमेशा से जो है
वो उनकी अनर्थक बातें और विचारों से बचने की इच्छा करती थी।